Good morning to all students. As you know, our chapter number 9 soil was going on. In this chapter, we have read in previous classes about the soil and the type of soils, percolation rate of the soil, absorption rate of a soil. This type of the phenomena we have read in previous class. Now we are going to start from page number 102 with topic soil and crops. Okay, soil किस टाइप से क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है और किस टाइप से वो वर्क करती है. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की सोल्स अपने को देखने को मिलती है. इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सोल, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सोल एंड देयर इज सैंडी सोल. कुछ पार्ट्स में क्ले मिलेगी, कुछ में लोमी सोल मिलेगी, कुछ में सैंडी सोल मिलती है. सोइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल्स, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. जो सोइल होती है वो किससे इफेक्ट होती है? विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से, ह्यूमिडिटी, ये सब जो फैक्टर हैं वो उसको सोइल को इफेक्ट करते हैं. दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर. ये जो सब हैं वो क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सोइल को अफेक्ट करते हैं. विच अफेक्ट द सोइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस द सोइल. जो कि सोइल प्रोफाइल जो आपने रीड किया था, सोइल प्रोफाइल में उसके अलग अलग पार्ट्स दिखे थे अपने, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड डी होरिजन. इस टाइप से जो होरिजन्स होते हैं उसके जो प्रोफाइल होता है उसको ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इस कारण से जो सोइल की स्ट्रक्चर है या फिर सोइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती हैं. The climatic factor as well as the components of the soil determine the various type of vegetation and crop that might grown in the region. क्लाइमेटिक के साथ क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ साथ जो सॉइल के कंपोनेंट हैं वो भी क्या करते हैं? वेजिटेशन को और क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं. यानी कि डिफरेंट रीजन में जो क्रॉप्स उगती है, वेजिटेशंस होती हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्लाइमेटिक तो है, और साथ साथ उनके साथ साथ कौन है? यानी कि जो सोइल के कंपोनेंट है वो भी इफेक्ट करते हैं. क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट, ग्राम. ये जो सीरियल्स यानी कि दालें वगैरह उगती हैं, अनाज होता है, ठीक है, अनाज के लिए जैसे वीट है, ग्राम है, इनको उगाने के लिए क्या चाहिए अपने को? क्ले एंड लोमी सॉइल ये बेनिफिशियल होती है. ठीक है. एंड रिटेनिंग सच सोल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. और ये जो सारी सोल्स होती हैं वो वाटर रिटेन करने में कैपेबल होती हैं. फॉर पैडी सोयल रिच इन क्ले. जिसमें पैडी यानी कि धान उगाया जाता है उसके लिए आते हैं क्ले सोल होनी चाहिए एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए. एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. यानी कि उस जहाँ पर आपको धान उगाना है उसके लिए एक क्ले सोइल चाहिए, उसके साथ साथ उसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो अपने मैन्योर वगैरह डालते हैं वो मिक्स होना चाहिए. ठीक है, तब कि और उसकी रिटेनिंग पावर जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए वाटर की, यानी कि उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके वाटर. फॉर टेंटिल्स मसूर, फॉर लेंटिल्स यानी कि जो दालें हैं, दालों में आती है मसूर एंड अदर पल्सेस. लोमी सॉइल, लेंटिल्स दाल है, मसूर की दाल, ठीक है. एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल विच रिटेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड. ठीक है. अब ये जो दालें हैं इनको उगाने के लिए अपने को कौन सी सॉइल चाहिए? लोमी सॉइल. दालों को उगाने के लिए लोमी सॉइल चाहिए, पैडी को उगाने के लिए अपने को क्लेई सॉइल चाहिए, और ये जो अपने उगा रहे थे यहाँ पे सीरियल्स वगैरह उसके लिए क्या चाहिए थे अपने को? क्लेई एंड लोमी सॉइल. क्लेई एंड लोमी सॉइल फॉर सीरियल्स, और पैडी के लिए कौन सी चाहिए? क्ले सॉइल. और लेंटिल्स या फिर जो दालें वगैरह होती हैं उनके लिए क्या चाहिए अपने को? लूमी सॉइल. ठीक है. इस टाइप से अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है वाटर रिटेन करने की, तो अलग अलग टाइप से वो इफेक्ट करती है. अब ये एक एक्टिविटी गिवन है तो ये पोट बना रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ी सी देख लेते हैं. वी वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम. अब वो जो पोट बना रहे थे तो उसके लिए वो पूछ रहे थे भी सॉइल वगैरह कहाँ से लेके आते हैं. तो वो देखिए उनकी क्या कन्वर्सेशन चल रही है. वे वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम. सॉइल कहाँ से ली जाती है? ठीक है, दादाजी. एंड अब वो जो दादा है वो बोल रहे हैं वी वॉट द सॉइल ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ अ बैरन लैंड. जो बैरन लैंड से हमें ब्लैक सॉइल लेकर के आते हैं. हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड. अब जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? हाउ इज सॉइल प्रिपेयर्ड. सॉइल कैसे बनती है? ड्राई सॉइल. अब वो जो पोट मेकर है वो बता रहे हैं उनको ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक. सूखी सॉइल को बड़े बड़े लार्ज
मतलब बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है एंड वुड बी क्लीन फॉर पेबल एक्सेट्रा, उसमें से पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह निकाल दिए जाते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सोयल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। अब इन कचरे को बाहर निकाल करके साफ करके फिर उस सोयल को 8 घंटे तक पानी में डुबो करके रखा जाता है। दिस सोयल वुड बी नीड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। अब इसके बाद इसमें क्या मिलाया जाता है, हॉर्स डंग मिलाया जाता है और फिर उसको नीड कर लिया जाता है, गूंथ लिया जाता है जैसे अपने आटा गूंथते हैं, ठीक है। द नीडेड सोयल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील। अब जो नीडेड सोयल होती है, गूंदी हुई सोयल होती है, उसको अपने व्हील के ऊपर इस टाइप से प्लेस करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप, और उसको अपने मन चाहे आकार में उसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। द फाइनल शेप इज़ गिवन द विद द हैंड। जो फाइनल शेप होती है वो हैंड से बनती है, यानी कि जिस टाइप का आपको मटका बनाना है या गिलास बनाना है या जो भी आपको चीज़ बनाना है उस टाइप की शेप को वो पॉट मेकर खुद अपने हैंड से बनाता है। आइटम वर कलर्ड आफ्टर 3 डेज और ड्राइंग। फिर इनको बना करके सूखने के लिए रखा जाता है 3-4 दिन के लिए और फिर उसके ऊपर कलर किया जाता है। ऑल द आइटम आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। जब हवा में सूख जाते हैं ये सारे मटके वगैरह, जो मिट्टी की जो सारे पोट्स वगैरह होते हैं, फिर उनको बहुत अधिक टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, पकने के लिए भट्टी में रखा जाता है। वाई इज हॉर्स डंग मिक्स इन सॉइल। अब हॉर्स डंग इसमें क्यों मिक्स किया जाता है। बर्nt horse dung helps open up the pores in the soil। ठीक है, जो बर्न, जब horse dung इसमें मिक्स करेंगे मिट्टी में, जब उसको अपने पकाएंगे, बर्तन को भट्टी में डाला जाता है तो वो क्या होगा, बर्न्ड हॉर्स डंग, उसमें से जो हॉर्स डंग होगा वो जल जाएगा और वो अपना स्पेस वहाँ से छोड़ देगा, और जहाँ जहाँ पे स्पेस छोड़ेगा तो उसमें वहाँ क्या रह जाएंगे, सोइल में होल हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाटर कुड प्रिपेयर परकोलेट आउट ऑफ मटकास एंड सुराही। इस कारण से जो पानी है वो अच्छे से, आपको कहता है ना मटके वाला पानी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वो इवेपोरेट होता रहता है, वो ठंडा बना रहता है उस होल्स की वजह से, पोर्स की वजह से। तो वाटर इवेपोरेट होता है एंड कूल्स द वाटर इनसाइड, और अंदर वाला पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। गर्म पानी जो भी होगा उसका आउटर सरफेस में इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा और अंदर का पानी ठंडा रहेगा। यू नो Suhagpuri surahis and matkas are famous in far off places like जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद, नागपुर, जबलपुर में जो सुहागपुरी सुराही और मटकाज होते हैं वो पानी के लिए दूर दूर तक ले जाने के लिए, माने कि पानी कैरी करने के लिए ये फेमस हैं ये आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर आर मोर सुटेबल, और अच्छे से उसको पानी उसमें स्टोर करा जा सकता है। क्रॉप्स सच एज वीट आर शोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस। जो क्रॉप्स होती हैं उसको, जैसे कि वीट है, ठीक है, उसको किस में उगाया जा सकता है, क्ले सॉइल में, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है वो ह्यूमस रिच होती है और फर्टाइल होती है, इस कारण से उसमें उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। फाइंड फ्रॉम your teacher, parents and farmers the type to soil and crop grown in your area. Enter the data in the following table। अब आपको अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, फार्मर से, इस टाइप से आपको मतलब डिस्कस करना है और उस डेटा को आपको फाइंड करना है भी कौन कौन सी सोइल के लिए कौन कौन सी क्रॉप्स चाहिए होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें उग सकती हैं, क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन कौन सी सोइल चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप एक टेबल बनाओगे और उसमें फिल कर दोगे। नाउ द सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन। जब पानी की, यानी कि जो सोयल की सरफेस होती है उसको वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा या आइस के द्वारा वहाँ से उड़ा करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं या वहाँ से बह करके दूसरी जगह तक चली जाती है, जो अपर लेयर होती है, तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सोइल, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो अच्छे से सोइल को बांध के रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सोइल बिकम्स लूज, जब प्लांट्स अपने काट देते हैं तो उनकी एब्सेंस में जो सोइल होती है वो लूज हो जाती है। एंड इट कैन बी मूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, और ये हवा के साथ और पानी के साथ बह जाती है। इरोजन ऑफ सोइल इज मोर सीवियर, ये जो सोइल इरोजन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन, उन एरियाज में ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। सच एज डेजर्ट और बारलैंड्स, जहाँ पे जैसे डेजर्ट होते हैं या
बैरन एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन होती है, वहाँ पे सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए पेड़ों को काटना या डिफोरेस्टेशन करना इसको रोकना चाहिए। एंड शुड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज, और ग्रीन एरिया बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एफर्ट करने चाहिए ताकि इरोजन सोइल इरोजन कम हो सके। ओके, थैंक यू।